इसका जो उनका लगाएंगे कॉपर शेड फ्रेम को भी हाइटन के लिए ना वही समझ आ गया। और फ्री नहीं डिफरेंट है, हमने एक ही तो पे काम नहीं हम किया, मिक्स कर रहे हैं। हम तो टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं ना, टेक्निक्स पे आपको सारे ब्रांड्स पे सारे प्रोडक्ट्स पे काम आना चाहिए। जिस दिन किसी ब्रांड में उसी ले लेता फिर किसी ब्रांड में सर, क्यों सर जी? जी सर उस दिन हम ब्रांड पे काम करेंगे, ठीक है सर? अभी हम टेक्निक पे काम करेंगे। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी जी तो ये देख रहे हैं, मुझे गाड़ी नजर नहीं आ रहा। आप बेटा वहाँ आगे चलते हैं, वहाँ जाइए। अच्छा, इसमें ना जो ये हमारे बालियाज कलर होते हैं, इसमें हमें ना ये कलर देना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक कलर नहीं देंगे इससे ब्लेंड नहीं होगा, ब्लेंडिंग नहीं आएगी अभी। देखिए जब इस पर कलर देंगे इसको मेरा मर्ज करेंगे सर, ताकि उसका शेड आए, ठीक है? वरना ये पेज आया था बुरा लगता है। अब तक है ना ऊपरी लाइन बन जाती है इस तरह, वो नहीं आना चाहिए। बस एक रूट टूस करेंगे, रूट तो ये कौन सा कलर कर रहे हैं आप? 60 अच्छा, नेचर, उसको ब्लेंड करने के लिए, हम सिर्फ ब्लेंड करने के लिए। ब्लेंड करने के लिए। और सर नीचे सिल्वर हो गई या स्मोक ग्रे, हाँ स्मोक ग्रे। स्मोक। तो सर उसमें 6 मंथ से उसमें कवर हो जाएगा जब मिक्सिंग में होएगा? मतलब हमें ना कवर ऐसे करना है कि शेडिंग आए, ठीक, कलर ना आए, शेडिंग है उसकी, शेड। तो शेडिंग से खूबसूरती जब आती है। शाइनिंग आए। हाँ शेडिंग आए, मतलब शेडिंग आती है इसकी, हाँ शेडिंग आएगी। बच्चों क्लास समझ आ रही है? जी। या आप ब्यूटिशियंस कुलीग्स को इकट्ठे करने का मकसद है, बेशक कम हो ज्यादा हो, आहिस्ता आहिस्ता ही कारवा बनता है। अभी तो हम लेके कारवा चले हैं। आप देख रहे हैं ये क्लासेस लोग देखेंगे, फिर आगे और डिमांड होगी कि भाई दोबारा करवाएं, ऐसा करवाएं। फिर आगे फिर हम 5 डेज की करा सकते हैं, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल बिगनर्स है, बच्चे हैं, उनके लिए 5 डेज की क्लास कराएंगे ताकि वो बेसिक टू एडवांस सब सीख लें। बिल्कुल सर। अभी कुछ ये मेरा ख्याल तब से आया कि अभी कुछ दिन पहले एक सैलून पे बंदी ने कटडाउन की है और कटडाउन से उसके बाल सारे गिर गए और उसको पता नहीं था कि कलर किस तरह देगा। तो मैंने कहा हम लोगों ने बैठ के बात सोच रहे थे कि हम लोग ना ब्यूटिशियंस के लिए, अपने कुलीग्स के लिए ये काम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जेलसी नहीं होनी चाहिए, अपना काम एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि अगर जो मुझ में कमी है वो आप पूरी कर दे, जो आप में कमी है वो हम पूरी कर दें। तो मिलके कुछ लेके निकले कारवा, इसमें आप लोग साथ देंगे, हमारे साथ काम भी करेंगे और हम लोग आगे भी इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल में सर एक हम अपनी इंडस्ट्री को एक अच्छा आउटपुट देंगे। अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करी, तो हालांकि जब उस वक्त इतनी तो हम नहीं थी हमारी, तो मैंने चलो करवा लें, कोई मसला नहीं, करते हैं हमारी। तो इस तरह नहीं सर, आपको हमारे साथ काम करके मजा आएगा। नहीं और फिर उसके आगे बंदे की एक हो जाती है, लाइन चेंज बन जाती है, इस तरह फिर आगे अच्छा हो जाता है सर। सर सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है ना स्टूडेंट्स को, असल चीज़ तो ये है। सर मैं कहती हूँ जेलसी नहीं होनी चाहिए, हम एक दूसरे के काम को जब तक एप्रिशिएट नहीं करेंगे, बताएं नहीं होती है सर, हमारी फील्ड में बहुत सारी जेलसी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि काम बांटने से, बांट के, मेरे तो बड़ों का यही कहना है कि बांट के खाने से अल्लाह ताला और मजीद आपके काम में तरक्की देता है। और देखिए जो उसके दूसरी बात ये कि ना, हम जब कोई भी काम करते हैं ना, उसमें कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 100% हर चीज़ बताऊँ, कोई चीज़ ना छुपाऊँ। अक्सर छुपाता तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ बताऊँ, ताकि आपकी कोई कंप्लेंट रहे ना। बिल्कुल सर। आपको मैंने एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू दिया, तो उसने मुझे क्वेश्चन ये किया कि उसने व्हाट्सएप पे मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे कहती है कि ये लोग टेक्निक्स क्यों जो उस्ताद है क्यों छुपाते हैं। तो मैंने कहा उसके आंसर में सर, मैंने ये बड़ा अहम आंसर है, इसको ज़रूर इस पर कीजिएगा कि मैंने उनको, जब मुझे ये क्वेश्चन किया गया तो मैंने उनको कहा कि आप लोग एज अ टेक्निकली काम क्यों छुपाया करते हैं। तो मैंने उनसे ये बात कही कि एक उस्ताद ने अपनी जगह पर, उस्ताद जब कभी किसी ज़माने में हम लोग यहाँ बैठते थे और अब आज हमारा शुमार उस्तादों में होता है, तो एक उस्ताद एकदम से नॉलेज इसलिए नहीं देता क्योंकि कोई भी उस्ताद अपने शागिर्द को प्रॉपर नॉलेज देना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि वो बच्चा जो यहाँ तक आए वो एफर्ट करके,
वो जो एफर्ट करके आई होती है बच्चियाँ या बच्चा, वो हमेशा उस्तादों की जगह पे खड़े होते हैं। और जो लोग एफर्ट नहीं करते, मेरे ख्याल में वो लोग आगे जाने के लिए तैयार नहीं होते। सही बात है। तो उस नॉलेज को शेयर करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए हमें ये प्रोसेस उस्तादों को करना पड़ता है कि आज थोड़ा सीख के जाएं, उसको स्टडी करें, उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ लेके चलें, फिर आगे नेक्स्ट काम हो, फिर उसको सीखें, तो फिर आप एक अच्छे उस्ताद बनें। एक अच्छा उस्ताद, अच्छा शागिर्द को अच्छा उस्ताद बनाने के लिए एज अ ट्रेनिंग ये प्रोसेस से जैसे गुजरा होता है, उस प्रोसेस को वहाँ गुजारने के लिए ये टाइम देते हैं। तो फिर उससे मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया सर। इधर से मुझे इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली। अभी हमारा सब रूट्स भी कवर हो गया, अब बाद में कलर जाएगा ना, उसके बाद इसको खींचेंगे, फिर नीचे लाएंगे, मिक्स करेंगे सर? नहीं नीचे करेंगे, नहीं मिक्स नहीं करेंगे, इसको शेडिंग बनाएंगे। ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा जैसा है ये, ठीक। इसी में कलर लगाना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ हाथों से, हाथों से लगाएंगे क्योंकि हाथों से कलर नहीं आएगा हाथों पे, इसलिए हम इसको डायरेक्ट हाथ से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लाइटर में है ना, हाँ, तो लाइटर लाइटर में। आपके हाथों पे नहीं आ सकता। और वैसे भी आप डार्कर भी हो सर, मुझे तो मजा आता है हाथ से काम हाथ की ब्लेंडिंग जो होती है वो बात ही हाँ, होती जो है। हाथ की ब्लेंडिंग है उस पर आप कोई इस पे वो नहीं कर सकते। अभी कौन सा कलर है सर अप्लाई? ये मैंने 8161 मिला के किया है, अच्छा। ताकि ना ग्रे के टोन आ जाए। इसमें एंटी येलो भी डाला है हमने, एंटी कॉपर भी डाला है, ताकि साथ साथ वो भी एडजस्ट हो जाए। नेचुरल एडिट किया या एंटी कॉपर जो मतलब ब्लू है, ओके ब्लू है वो मिक्सिंग शेड्स? हाँ ब्लू है। 20 वाली हम डाल लेना सर। 10 वाली 10 वाली कट ऑन के बाद 10 वाली डालते हैं। सर अगर आपको सीरम का कोई जरूरत हो अभी? तो मैं आपको वो, फिर हाँ, मुझे थोड़ा कलर है, बताइए। जी, सिलिकॉन भी है, वो भी बाल जो डैमेज बाल है वो रिपेयर करता है। कलर एप्लीकेशन है। देखो जहाँ लगता है ना कलर आता है। और कॉम करना इसलिए जरूरी होता है कि बैलेंसिंग आती है कलर में। नहीं मैंने कहा उनको नजर उनको कुछ नहीं।
इसको ब्लेंडिंग करेंगे इस तरह का इसी कलर के साथ, तो वो उससे नेचुरल कलर मिलके ना बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा, काला भी नहीं करेगा वो ये छप जाएगा। अब देखो गेट ऑन आ रहा है, कितना अच्छा स्मोक गिरा रहा है। इसकी टाइमिंग है 30 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट रखेंगे इसको, बीच में चेक करते रहेंगे। अच्छा, जहाँ हमारा अगर लगेगा आपको येलो टोन आ रहा है इसमें, फिर वॉलेट कलर लेके थोड़ा सा मर्ज कर देंगे ताकि येलो बिल्कुल जड़ से खत्म करना है हमें, येलो ठीक है, बिल्कुल खत्म करना है। आस्ता आस्ता, अच्छा अभी नहीं करेंगे, मैं ट्राई से करेंगे क्योंकि अभी लेवल लगाया है, ठीक है, अभी 30 मिनट है, 5 मिनट हुए तो 25 मिनट और होगा, वरना अगर हम अभी लगा देंगे वो वॉलेट और पता है कि इसके आस्ते से उसका पोस्टर बोलते होता है काला कर देगा, ठीक है, तो एंड वॉच से 20 मिनट पहले 10 मिनट पहले। अब देखो हीटेड आना है, नजर आ रहा है जी, आ रहा है, फिर अच्छा स्मोक रहेगा। इसको खुद हो सकता है अंदर इसको न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि हमने इसमें जो येलो डाला है ना वो वॉलेट डाला है, तो उसको खत्म कर देगा। आगे नेक्स्ट, अभी क्या मेरा वॉश होगा? आधा घंटा नहीं हुआ, 30 मिनट नहीं हुआ, नहीं 30 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट अच्छा जी, इसको हम करते हैं। अच्छा तो इसमें कौन कटोगे इसी उसके साथ, बस मेरा ख्याल है हो गया। हाँ नहीं 30 मिनट उसका साथ हो गए तो वॉश कर दो, कंडीशन कर लेना, कंडीशन कर लेना, कंडीशन ओनली कंडीशन या मास्क लगा लेना, मास्क लगा के छोड़ दो या वॉश कर दो 10 मिनट 10 मैंने कहा अभी बालों को भी सुलझा लेते हैं थोड़ा सा। चावल का बस खाली करना, अब इनको हमें थोड़ा सा लाइटर पे देना है। हम करते हैं 811 डबल इश, ठीक है, 811 डबल इश, 811 इसकी रेशियो क्या है? इसको हम लेंगे तकरीबन वही तकरीबन 20 ml, डबल एश कलर है, ठीक है, इसको हम डाल देंगे अपना जो हमारा वॉलेट कलर है, कोई वाला बचा हुआ वही तकरीबन 5 ml आ जाएगा, 5 ml सारे यार। डाल देंगे हम एल्युमिनियम बराबर डाल देंगे इसमें ब्लू जरा सा इतना ब्लू डाल देंगे,
सर रेसिपी एक बार फिर से शेयर करते हैं 811 जी। 20 ml और हमने दिया इसमें एंटी येलो जो वॉलेट कलर है वो हमें डाला है 5 ml। ठीक है। बस और उसके बाद हमने जरा से एक चने के दाने का रबड़ डाला है उसमें ब्लू और 10 वॉल्यूम के साथ। 10 वाली बराबर सेट करना है। थैंक यू वेरी मच। ये अलग है। वन कर वो स्मोकी था तो उसमें 6-1 डाल था हमने ताकि स्मोक करने के लिए। इसको हमने खाली डबल 1 लगा है। जी देखते हैं बाद में सिचुएशन में उसी तरह से काम करेंगे क्या कर रहा है क्योंकि इसमें बालों में येलो पिगमेंट ज़्यादा होती है रिवर्स होती है कलर वॉल्यूम लगता है फौरन रिवर्स होने लगती है। ये बड़े मसले होते हैं बालों में। कलर एप्लीकेशन कर दी। अब 10 मिनट के बाद देखेंगे हम क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। ठीक है इसका एप्लीकेशन कर दी। अच्छा ये निकालना 6-1 ये था 6-1 निकाल देंगे। अच्छा थोड़ा सा येलो टोन है हल्का 6 हम और लगा देंगे ताकि प्रॉपरी अच्छा आ जाए। तो है काफ़ी लेकिन थोड़ा सा ही है ये ब्राउन देखिए हम इसको ब्लेंड भी हो गया ना, पेज भी खत्म हो गया ना, कितना पेज आ रहा बिल्कुल खत्म हो गया। तभी हमने उस पर से 6 से मिलाया ना। अब 6 जो है ना ब्राउन कलर है, ब्लैक नहीं, ठीक है ना, उसके साथ मर्ज हो गया, अच्छा हो गया।
तो आया भी रहा है, स्मोक गिरा गया, लेकिन थोड़ी देर रखेंगे ताकि प्रॉपर जो भी लगाया वो भी पेंटेड हो जाए। हल्का सा इसका जो बेस कलर ब्राउन वो भी नजर आएगा आपको, ग्रे भी नजर आएगा, स्मोकी भी आएगा। और देखिए ये रोड कितनी निकल गई, बिल्कुल निकल गई, ये रोड कितनी निकल गई। देखो कैसे। अच्छा, इसका एक चीज़ और चेक करने का तरीका, जब आपने सेकने स्मोकी ग्रे कोई भी कलर करना है तो आपने बल्ब के सामने ना इसे खोलना है ऐसे। तो आपको अंदर वाइटिश ग्रेश कुछ नजर आएगा कलर, तो इसका मतलब आपका कलर सही हो रहा है। ठीक है, अगर देखो क्रीमी कलर येलो कलर आ रहा है तो फॉरन से मतलब क्या कि एंटी वॉलिट, वो जो वॉलिट कलर है येलो, जो एंटी येलो कलर जो वॉलिट वो लगा देना। ठीक है, लेकिन चेक करना है आपने, क्योंकि जब आपने रिजल्ट 100% की मेहनत की है तो आपने रिजल्ट देखना है, चेक करना है। जैसे हम हर बाल का कलर चेक करते हैं। देखो आपको नजर आ रहा है इसमें अंदर जी, क्या आ रहा है, वाइटिश आ रहा है, येलो आ रहा है, ये वाइटिश नहीं ग्रे आ रहा है। मतलब सही है ना, मतलब वो गिरे की तरफ जा रहा है जी, ना, जी। इसका मतलब काम से हो रहा है। ठीक है, तो ये चेक करना जरूरी होता है। अगर येलो होगा तो फिर आपने एंटी येलो कलर आता है, ऊपर आएगा तो काफी माशाल्लाह अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और देखो जो ग्रे था वो बैलेंस हो गया था, कवरेज हो गई है। एक में आ गया तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और बालों में सॉफ्टनेस बहुत आ गई है। वॉश से 2-3 मिनट पहले हम इसमें लगाएंगे सीरम लगाएंगे, मसाज करेंगे ताकि बालों का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाए, सिल्की हो जाए। बस 15 मिनट रखते हैं इसको वॉश करने। वॉश करें जी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना इतनी देर। मेरा एक्सपीरियंस ये कि 2001 से मैंने यानी स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट, और 8 साल मैंने काम किया अपनी उसी इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद 2008 से अबिहा के नाम से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, जिसमें मैंने गवर्नमेंट के साथ 3 साल काम किया और अब तक यानी कैरी ऑन हूँ अबिहा के नाम से, जिसमें मैं मुख्तलिफ क्लासेस भी करवाती हूँ, खुद भी टीच करती हूँ, और बाहर से जो टेक्निकल आते हैं उनसे क्लास लेती हूँ। ये भी बस बात होती है कि मैम सिखाती भी हैं और सीखती भी हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है। जी सर, अभी हमारी एप्लीकेशन तीनों कंप्लीट हो गई हैं, अब एक वॉश कर रही हैं, वो आ रही हैं, उनका हम ड्राई करेंगे, और साथ ही इन दोनों को भी टाइम है थोड़ा सा, उसके बाद में इंशाल्लाह कोई हेयर का काम सबसे मुश्किल है। देखिए, अगर हम मेकअप करते हैं, मेकअप खराब होता है, फेस वॉश कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई मसला दोबारा कर लेते हैं। हेयर में अगर आपका काम बिगड़ जाता है तो या तो आपका डैमेज हो जाता है या ब्रेकआउट हो जाता है। बाल अगर गिर जाते हैं ना तो फिर वो इतनी जल्दी नहीं आते, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपका जो स्कैल्प है और जो आपका जो जड़े कहते हैं उसको, वो डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है तो उसमें फिर एक वो अपनी जड़ बनाने में टाइम लेता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करें तो वो रूट्स पे ना लगाएं, अपने स्कैल्प पे ना लगाएं, स्कैल्प से आधा इंच 1 इंच हटा के लगाएं, चाहे रिबॉन्डिंग को चेक कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अगर बाल गिरने भी लगे तो अगले डैमेज हो। हाँ, मेरी पिंडी में पहली जो क्लास थी वो मैं एक बड़ी ब्रांड में था, तो 2005 में, जी मुझे याद है 2005 में क्लास हुई थी मेरी, और पिंडी की जितनी भी बड़ी ब्यूटिशियन इस वक्त आती वो सारी हमारी उस वक्त की स्टूडेंट थी, उस वक्त हमारी क्लास में आई थी, और बहुत अच्छा रहा था। बहुत बड़ी क्लास होती थी हमारी, बड़े बड़े होटल में होती थी, और बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत क्लास होती थी हमारी, उसमें हम मेकअप, हेयर सब, हम स्किन सब डील करते थे। तो उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 16 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, और 16 ईयर में मैंने माशाल्लाह बहुत लोगों को ट्रेन किया है, बहुत ज़्यादा विजिट किए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी डेवलप होता गया और काम भी करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट मेरे बराबर आगे खड़े हुए काम करे, चाहे वो मेकअप में चाहे हेयर में हो, तो मुझे तो बहरहाल बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मुझे खुशी होती है कि चले वो इस काबिल हो गई कि वो मेरे साथ खड़ी है। कोई सर खास मैसेज स्टूडेंट को देना? खास मैसेज ये कि जो भी सीखें बहुत सिंसियर होकर सीखें, अच्छी जगह सीखें, प्रोफेशनल टीचर सीखें, और बहुत अच्छा काम करें, और प्रैक्टिस होता है। और सर कोई टिप क्लाइंट्स को जो है ना काम के अलावा ज़ुबानी कलामी भी सेटिस्फाई करने की? देखिए, उसमें होता है आपका काम, आपका अगर काम अच्छा है, आप ज़रूरी नहीं कि आप चाहते हैं कि मैं अगर एक काम 2000 का कर रही हूँ तो 2000 ही लूँगी। आप लेस प्राइस मोर सेल, आप कम प्राइस में आप अच्छा काम दिखाएंगी तो क्लाइंट दोबारा आपके पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा।
तो कम प्राइस में अच्छा काम करें, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है और कंपटीशन का दौर है, तो उसमें आप जितना कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो आप ज़्यादा आपके पास क्लाइंटेज बढ़ती जाएगी। और सर जो मतलब मेरी तरह रूडी सी ब्यूटिशियन होती हैं, वो मतलब कोई क्लाइंट कोई बात भी करना चाहती है तो रुखे फीके जवाब देती हैं, वो क्या मतलब कुछ स्माइल भी होनी चाहिए? नहीं, आप देखिए आपने कितनी प्यारी स्माइल दी है इस बात। नहीं, वो मुझे हंसी आ रही, क्योंकि मुझे कुछ ब्यूटिशियन मेरे माइंड में आ गई बहुत सारी ऐसी, लेकिन होती है ऐसी, लेकिन इनको नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं टीवी पे भी बहुत आता हूँ, मैं लाइव शो भी बहुत करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मैं आपके सामने वो ऐसी चीज़ हूँ, आपके सामने अभी भी हूँ, बैक पे भी हूँ, तो ऐसी चीज़ें तो हम शुरू से अपने आप को ऐसे लगते हैं, तो हमारा एटीट्यूड होता है वो बहुत काउंट करता है हमारी लाइफ में, हमारी फील्ड में, कि हमारे क्लाइंट हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सॉरी, बहुत अच्छी क्लास हुई आज, बहुत कुछ सीखा है सर से। जी, सर ने बहुत अच्छा सिखाया है, हर स्टूडेंट को साथ खड़े होके भी, हर तरह से बालों को दिखा के भी, प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत अच्छी दी है, हेयर्स के बारे में बहुत अच्छा बताया कि किस तरह के बाल हैं उनको कैसे डील करना चाहिए। और तो ये बहुत जो अच्छी मैंने क्लास क्वेश्चन हुई है। किए हैं कि कस्टमर को आपने बहुत डील, इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन किए हैं, हम लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। क्लास में जितना आप काम सीखते जाओगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और सीखते रहना जी, चाहिए, सीखते रहना चाहिए। हाँ जी, क्या फील कर रही हैं आप ज़रा? वालेकुम सलाम। मेरा भी अपना पार्लर है सादकाबाद में, नबीहास के नाम से, और फ़िलहाल मैं सर की स्टूडेंट हूँ, सर मसूद की। तो मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, लेकिन मैंने अपना ज़ाती तजर्बा यही देखा है, जो सर मसूद जिस तरह टेक्निक्स और बताते हैं ना डीपली, ऐसे अभी तक मुझे किसी को नहीं। अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि अपनाइयत भी होती है आपकी, फिर जाहिर है आपको जब तक अपनाइयत फील नहीं होगी तो आप इतना रिलैक्स होकर सीखेंगे भी नहीं। क्योंकि मैं शुरू में डरती थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैम रोज़ी मेरी बहुत प्यारी सी लाडली सी बहन है, तो इसके पार्लर में जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो अब कैमरे के सामने मैंने आपको एक टिप बताई थी क्लाइंट की, ज़रा सबको बताएं ना सर फेशियल के हवाले से जो बताइए। जी बिल्कुल। मेरे सैलून पे फेशियल चल रहा था, लड़कियां फेशियल कर रही थी और इन्होंने कहा कि ये उसके रिजल्ट जब वो फ्री हो गई तो भाई ने मुझे साइड पे बिठा के था, इनके फेशियल को ना तुमने इस तरह से नहीं करना, जैसे मैं बताऊं वैसे करना। तो मैंने कहा कैसे करूं? कहते जब आप फेशियल करें ना तो अपना हाथ उसके कोई फिंगर या कुछ उसको टच रखें, ताकि उसके फेशियल जब आप उसकी करें तो उसका रिजल्ट। और फिर मैंने भाई की ये बात को एक्सपीरियंस किया और मैंने 2 लड़कियों के फेशियल किए इसी तरीके से जैसे भाई ने बताए। तो मैंने कहा भाई क्लाइंट पक्की हो गई। बिल्कुल क्लाइंट पक्की, और जिनके फेस पे ग्लो बड़े मज़े की आई, ये बड़ा अच्छा उन्होंने टेक्निक बताई। और टेक्निक क्या थी कि बेशक आप पानी से ही आप बेशक उनको क्लिनजिंग करें, लेकिन अपने हाथ का कोई फिंगर या कोई उसके फेस के ऊपर हाँ उठाना नहीं, उसको टच करके रखना है। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक थी और मैंने अमल किया और मुझे अच्छा लगा। अब मेरे लिए क्लैप कर दे चल। ये जी मैं इसलिए रोज़ी से भी पूछा, मेरी बहन है, मसूद भाई मेरा बहुत प्यारे भाई हैं। हमारा जैसा कि 2005 इन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी और हम लोग टीवी चैनल्स पे भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं।